नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है एक राजा की आत्मा ने कैसे अपनी प्रजा की भलाई की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत देश में हुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूट कर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से ज़मीन में गाड़ देते हैं और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसा ही एक घटना मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही थी, जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोने चांदी गड़े हुए हैं। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया कि ज़मीन में गड़ा 10 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब इतनी कीमत तो 200 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन था राजा रामबक्ष? कहाँ से आया है यह सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालें ने के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार कार्तिक सूरजवीर राजा ने सन 1997 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों को जला दिया था। वो कौन थे और कब से वो इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं थी। यहाँ के इतिहासकारों की मानो तो 4 जून 1956 की क्रांति में डीलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज़ों को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डिफाफोस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज़ाना सुबह माँ चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेज़ों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। तो दोस्तों, ये कहानी यही तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।